संगीता जी गुड इवनिंग। हाँ जी नथन सिंह जी, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छे बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, इन पे ध्यान देना। एक बात फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसका डिटेल देने वाला हूं, इनके सबके डिटेल देने वाली। ये कौन थी जल्दी ठीक है। अब कालिदास पे पहुंचते हैं। अब कालिदास के बारे में इतिहास में क्या प्रसिद्ध है? पहली बात तो ये ब्राह्मण जाति का था, ये भी ध्यान रख लेना, ये ब्राह्मण जाति का था। एक बात ठीक है, क्लियर है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। अब हम तीनों चीज कि ये दरबार में इसका स्टेटस क्या था, ये दरबारी विद्वान कैसा विद्वान था, इसे दरबार में कौन सा पद मिला था, ये इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, या इसके कोई प्रसिद्ध ग्रंथ, ये तीनों चीज आपको लेकर के यहां चल रहे हैं। ठीक है। हाँ कौन था ये? राज्य, हाँ कुलबुक उसकी साथ ही, बहुत बढ़िया। तो दरबार में ये क्या स्टेटस था, इसको क्या पद दिया गया था, कौन था ये? अब बताइए दरबार में ये कौन था, इसे कौन सा पद दिया गया? तो मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, मेरे गुलाब के फूलों, ध्यान रखना राज्य कवि था। कौन था ये? राज्य कवि था। एक बात। दूसरा, इसे क्या कहते हैं? इसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तनुज ने सही बताया, इसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं। शेक्सपियर इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध साहित्यकार था, उसकी तुलना इससे की गई है, भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड का एक विद्वान से तुलना की गई है, भारत का शेक्सपियर। जिस प्रकार शेक्सपियर ने हिंदुस्तान और पूरे भारत में जिसकी चर्चित इंग्लिश भाषा में पुस्तकें हैं, ऐसी संस्कृत भाषा की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो कालिदास की हैं। इसलिए कालिदास की तुलना शेक्सपियर से, इंग्लैंड के शेक्सपियर से की गई है, जिसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं। और शेक्सपियर किसने कहा? स्मिथ ने कहा, वही स्मिथ। ध्यान रखना, आपको ये भी बता दूं, स्मिथ भारत भरतपुर आया था। कब आया था? स्मिथ भरतपुर आया था। जो कल आपको इतिहास मैंने स्टेटस में लगाया है, उसमें स्मिथ का नाम है। ठीक है, भरतपुर की एक कहावत प्रसिद्ध है। कौन से? युद्ध के समय, आक्रमण के समय, लेकिन जब 5 बार भरतपुर किले पर आक्रमण किया तो एक कहावत प्रसिद्ध है। बताइए वो कहावत कौन सी है स्मिथ का? स्मिथ उस अंग्रेजों में था। बताइए शॉर्ट में फटाफट, कौन बताएगा? मैं कभी कभी उसको पढ़ाते समय उसको लिखा देता हूं, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। उस समय स्मिथ था, उन अंग्रेजों में स्मिथ था। स्मिथ ने अपना इतिहास लिखा था, भारत का, भरतपुर का इतिहास का भी उसने अपनी किताब में उल्लेख किया है, राजस्थान के इतिहास का भी उसने उल्लेख किया है, वही स्मिथ था। 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। ठीक है, कभी बताएंगे जब मुगल काल दोबारा चलेगा क्लास में तो मैं इनकी कहानी सुना देता हूं। जब आपका मुगल काल चलेगा, औरंगजेब आएगा, ठीक है, उसके बाद की बात उसमें बताई जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना नेहा कुंतल जी। तो ये स्मिथ ने कहा, स्मिथ भरतपुर आया था और आगरा भाग गए थे, लेक के साथ ये भाग गया था। 8 फिरंगी 9 गोरा, 8 फिरंगी का बड़े बड़े अधिकारी, 8 उसके सीनियर जूनियर अधिकारी आए थे, और लड़े जाट के 2 छोरा। और 2 छोरा कौन है बताओ? कौन बताएगा? कमेंट करते जाओ। उन 2 छोरों के नाम बताइए, इतिहास में, भरतपुर के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध ग्रंथों की। तो ध्यान रखना, इसके 7 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। 7 नाटकों का प्रसिद्ध, भारत का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कवि कहते हैं। महाकवि कहा जाता है, कालिदास को महाकवि कहते हैं। एक बार ध्यान रख लेना, ये महाकवि भी कहलाता है, संस्कृत भाषा का महाकवि के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी ध्यान रखना। अब आपको यहाँ सावधानी बरतनी है। यूपी टेट में एक पेपर हुआ था, उसमें ग्रंथ आए थे और चारों ऑप्शन में चारों कालिदास के ग्रंथ थे। और पिछले टेट में एक क्वेश्चन आया था, जिनमें से कालिदास द्वारा विरचित ग्रंथ है, विरचित ग्रंथ है, ये क्वेश्चन आया था। अब बच्चे कह रहे थे गुरुजी यूपी में क्वेश्चन आया और इसमें क्वेश्चन गलत है क्योंकि चारों सी के हैं। अरे वो कुछ विशेषता पूछ रहा है, जैसे
आपको दूत काव्य पूछ ले, गीत काव्य पूछ ले, लघु काव्य पूछ ले, महाकाव्य पूछ ले, नाटक पूछ ले, ऐसे भी रचित ग्रंथ है। ध्यान रखना एक चीज, पता है या में आंसर था मालविकाग्नि मित्रा, उसका आंसर था। चलो बात करते हैं, अब मैं एक एक विशेषता बता रहा हूं। कुल 7 ग्रंथ थे। अब इन ग्रंथों को 2 भागों में पहले बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक में तो है आपके नाटक, एक में बांटे गए हैं काव्य। अब काव्यों को, काव्य हो गए 4 और नाटक हो गए 3। अब काव्यों को भी 2 भागों में बांटा है। एक है आपका लघु काव्य, ठीक है, खंड काव्य जिसे कहते हैं, गीत काव्य कहते हैं, खंड काव्य से कहते हैं, लघु काव्य से कहते हैं, गीत काव्य भी कहते हैं, गीति काव्य, गीत काव्य, ठीक है, लघु काव्य। और एक है महाकाव्य, यानी दीर्घ महाकाव्य भी कहते हैं। तो खंड काव्य 2 हैं और महाकाव्य 2 हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा खंड काव्य है, निम्न में से कौन सा महाकाव्य है, निम्न में से कौन सा नाटक है। इसलिए आपको ये सारणी ऐसे ही बनानी है, ऐसे बिल्कुल आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में उतारना है, ऐसे आपको उतारना है। अब नाटक आपके 3 कौन कौन से हैं? अब 3 नाटकों की कहानी में आपको, क्योंकि संस्कृत के कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकंड ग्रेड संस्कृत देते हैं, हिंदी संस्कृत देते हैं, वो हिंदी से आपको सेकंड ग्रेड देते हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी या संस्कृत देते हैं। उनके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, उसमें से काफ़ी, और एमपी टेट में 3rd ग्रेड में एमपी टेट का फॉर्म भरा होगा, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उन कहानियों को मैं सुनाऊंगा, उस कहानी को ध्यान से सुनना, उन कहानियों में से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। ठीक है, समय देखते हैं अपना। 3 नाटक कौन कौन से हैं? नंबर पहला मालविकाग्नि मित्रम या मित्राय या मित्र। दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरा है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, खंड काव्य बताइए, 2 खंड काव्य और 2 महाकाव्य। खंड काव्य कौन कौन से हैं? ऋतु संहार, मेघदूतम। ये सीधे सीधे पुस्तक आते हैं। मेघदूतम का रचयिता कौन है? सीधे सीधे प्रश्न आता है। हाँ बबीता जी, ध्यान रखना, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे बिल्कुल सरल भाषा में आपको एक डायग्राम बनवा रहा हूं। आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब महाकाव्य कौन कौन से? कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार और रघुवंशम। अब देखिए, इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये इसके 7 ग्रंथ हैं, जिनमें 4 काव्य हैं, 3 नाटक हैं, 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं। अब सुनिए, ठीक है, इतना याद करते हैं। मालविकाग्नि मित्रम, ये कहानी मैं आनंद के लिए तो साथ साथ सुना रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से जो लाइनें आपको इंपॉर्टेंट आएंगी उन पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, सुनाते हैं आगे। मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्र जो पुस्तक है, इसमें प्रेमी प्रेमिका की प्रणय कथा है। प्रेमिका और प्रेमी की प्रेम की कथा है। अब वो प्रेमी प्रेमिका कौन है? यहां देखो, मालवी और अग्नि। तो एक तो जो खलनायक की भूमिका निभाए उसको भी बताएंगे। पहले नायक देख लो। नायक है अग्निमित्र सुंग। अग्निमित्र सुंग नायक है, प्रेमी है, इसकी प्रेमिका है मालविका। अग्निमित्र सुंग और मालविका। अब देखो, इस ग्रंथ में ये ध्यान रखना, मालविकाग्नि मित्रम किसका हो गया? आपका कालिदास का हो गया। इस ग्रंथ के अनुसार कालिदास लिखता है कि मालविका मालव देश
और विदर्भ के राजा यज्ञसेन की चचेरी बहन थी। ठीक है, चचेरी थी। मालविका अग्निमित्र शुंग कहाँ का राजा था, ध्यान रखना, विदिशा का राजा था, विदिशा का राजा था। और वही विदिशा कहते अग्निमित्र शुंग कौन था, जिसने मौर्यों का पतन किया था, उसके पिता ने अर्थात पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र शुंग था, जिससे विदर्भ राजकुमारी से प्रेम हो गया जो मालविका थी। लेकिन कहा जाता है यज्ञसेन ने इसका विरोध किया और कहा जाता है यज्ञसेन ने मालविका को कैद कर लिया। इसका खास भाई तो इससे सहमत था, इनके दोनों प्रेम से, लेकिन इसका जो यज्ञसेन राजा था वो सहमत नहीं था, इसलिए मालविका को कैद कर लेता है। और एक दिन मालविका कहते हैं इसके चंगुल से भाग जाती है, भाग करके और कहा जाता है अग्निमित्र शुंग के दरबार में पहुंच जाती है और एक कहा जाता दासी के रूप में वह नौकरी अर्जित करती है। और इस प्रकार ठीक है, अभी दोनों का मिलन नहीं हुआ, केवल प्रेम ही करते हैं, नाम से ही प्रेम करते हैं। मालविका उसकी दाहिनी, इसकी पहली पत्नी थी, उसकी दासी बन जाती है। लेकिन वो उसकी केवल उसने मालविका का नाम ही सुना था, उसकी सुंदरता का गुणगान सुना था, लेकिन कभी इसके दर्शन नहीं हुए। एक दिन क्या करता है अग्निमित्र शुंग, अपने मित्र से मिलने जाता है, इसके भाई से मिलने जाता है और वहां इसका चित्र देखता है। वहां कि ये कौन है, ये मेरी बहन है, लेकिन मेरी बहन लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन कहते हैं इसी के यहाँ रह रही थी, लेकिन दासी के रूप में रह रही थी, इसको मालूम नहीं था। और एक दिन कहते हैं इसकी जो पत्नी थी अग्निमित्र शुंग की बड़ी रानी धारणी को मालूम पड़ जाता है मेरे पति एक लड़की को चाहते हैं, मालविका को चाहते हैं, और कहा जाता है उससे विवाह करना चाहते हैं। अब वो है कौन, और एक दिन कहते हैं किसी न किसी खुफिया से और मालविका के बारे में जानकारी मिल जाती है, जो मेरी दासी है मालविका, यही कौन है, उनकी चाहने वाली है। इस प्रकार मेरे पति को इसकी मालूम ना पड़े, वो इसका गुप्त रहस्य रख देते हैं। लेकिन होता क्या है, एक दिन कहा जाता है उसकी धारणी ने, उसकी पत्नी ने और इन दोनों को मुलाकात कराई। वो कहानी लंबी है इसलिए मैं नहीं सुन पा रहा, 7 संगों में है। इस प्रकार कहते हैं दोनों का मिलाप, इसकी पत्नी ही इसी की पत्नी अपनी सौतन लेके आती है, सीधी बात है। ठीक है, अर्थात इनका दोनों का क्या कराती है, मिलाप कराती है। इस प्रकार कहते हैं अग्निमित्र शुंग और मालविका बहुत बड़ी, कहते हैं बहुत कठिनाई से ये दोनों मिलते हैं। अंत में कहते हैं जो इनको बिछाड़ रही थी, जिनको अलग करना चाहती थी, वो इनको आगे मिलाती है। इसलिए मालविका अग्निमित्र बहुत ही चर्चित ग्रंथ माना गया। ज्योति जी ठीक है, मैंने केवल आपको ध्यान रखना नायक और नायिका पूछे जाते हैं तो मालविका ध्यान रखना विदर्भ राजकुमारी हो गई, मालव देश की हो गई। अग्निमित्र शुंग विदिशा का राजकुमार हो गया या राजा बनेगा आगे पुष्यमित्र शुंग के बाद। यह कहानी प्रथम जो नाटक है वो मालविका अग्निमित्र है, पहला नाटक। इन 3 नाटकों में कालिदास ने सबसे पहले कौन सा नाटक लिखा था, तो कालिदास का पहला नाटक कौन है, मालविका अग्निमित्र है। मैंने आपको क्रम लिख दिया है। ऐसे ही काव्य पहला कौन था, ऋतु संहार था। पहला नाटक कौन था, तो आपको इसको बताना, इसको मत बताना, विज्ञान को, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आपको प्रथम नाटक कालिदास का ये रहा और प्रथम काव्य ऋतु संहार। अब बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या था, कहते हैं मैंने आपको वैदिक काल पढ़ाया था। वैदिक काल में विश्वामित्र नाम का एक क्षत्रिय था और अन्य राजाओं को पराजित करने के उद्देश्य से अनेक शक्ति उसने अर्जित की थी, गायत्री मंत्र का रचना की थी। और इंद्र देवता इससे भयभीत हो गया कि एक नरक लोक का प्राणी इतनी शक्ति अर्जित करता कि मेरे स्वर्ग को भी छुड़ा लेगा, इतनी शक्ति अर्जित कर रहा है। इसलिए उसने इसकी शक्ति को हीन करने के लिए, इसकी तपस्या को भंग करने के लिए उसने अपनी सबसे प्रिय अप्सरा मेनका को भेजता है। और मेनका विश्वामित्र के तप में आती है, आश्रम में आती है, वहां उसका वो भंग करती है। इस प्रकार दोनों का मेल होता है। मैंने उसकी विस्तार से कहानी वहां सुनी है, यहाँ मैं केवल आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के ऊपर ले जा रहा हूँ। उसकी लड़की के बाद लड़की कैसे पैदा होती है, दोनों का मेल होता है, वो उसकी सुंदरता पे मोहित हो जाता है, दोनों का गंधर्व विवाह होता है। लेकिन उसमें एक शर्त होती है, शर्त, ठीक है, वैदिक काल देखना, उसमें मैंने आपको शर्त बताई है। शर्त के तहत कहते हैं मेनका उसकी पत्नी बन जाती है, उसके आश्रम में रहने लग जाती है। लेकिन इंद्र देवता बड़ा तड़प रहा कि मेरी प्रेम का यानी अपना विवाह कर लिया, लेकिन वह अपने पति
वृता के रूप में, एक पत्नी के रूप में उसके साथ रहती है, लेकिन एक शर्त के तहत रहती है। कुछ समय बाद कहते हैं विश्वामित्र, इच्छा होती है कि मैं आपके गर्भ से एक सुंदर संतान चाहता हूँ। वही शर्त थी कि मैं संतान पैदा नहीं करूँ, यदि आप संतान पैदा करोगे मेरे गर्भ से तो मैं आपको संतान तो पैदा कर दूँगी, लेकिन यहाँ से चले जाऊँगी। और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार कहते हैं एक लड़की को मेनका ने जन्म दिया, और मेनका एक पुत्री को देकर के विश्वामित्र अपने पति को देकर के वहाँ से टाटा बाय बाय स्वर्ग की ओर चले जाती है। अकेले विश्वामित्र रह जाते हैं, और विश्वामित्र कहते हैं मैं तपस्या कैसे करूं अपनी प्रेमिका की, मुझे याद आएगी इस लड़की को देख करके। इसलिए इस लड़की को कहते हैं वनों में छोड़ जाता है। वनों में छोड़ जाता है। छोटी सी बच्ची थी, जन्म होने के बाद ही कहते हैं उसकी पत्नी ने उससे दे दिया। वह पति उसका अर्थात उसका पिता उस लड़की का उससे कहाँ डाल गया, जंगल में डाल गया, घने जंगल में डाल गया। वहाँ कहते हैं शकुंत अर्थात पक्षियों द्वारा, छोटे छोटे जल पक्षी होते हैं उनके द्वारा उन्होंने हिंसक जानवर से उसे बचाया। उसी समय कड्डू ऋषि जो कंडू ऋषि थे वहाँ से गुजर रहे थे। उस बच्ची की किलकारी सुनी, उस बच्ची को लेकर के अपने आश्रम में ले गए, उसका पालन पोषण किया। पंकज जी नमस्ते। उसका पालन पोषण करता है, और लड़की युवा होती है, बहुत सुंदर थी। उसी समय हस्तिनापुर का राजा, वही महाभारत की कहानी उसी से संबंध होगी। कहते हैं महाभारत का वंशज यहीं से चलेगा। अब कहते हैं हस्तिनापुर का राजा आता है और वहाँ एक सुंदर कन्या को देख करके मोहित हो जाता है, और उसी समय वो आश्रम था और उसको मोहित देख करके और कंड ऋषि से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। वह सुंदर लड़की जो शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई, वह उससे मना करती कि मेरे पिताश्री, उसी को पिता मानती थी, पालन पोषण करने वाले मेरे धर्मपिता, जो मेरे धर्मपिता यात्रा के गए हैं, तब के लिए यात्रा गए हैं, वो नहीं है, मैं आपको स्वागत नहीं कर सकते। इसलिए लेकिन वह उस पर मोहित हो गया, और वह उसी के आश्रम के चारों ओर कंड ऋषि के मिलने के बहाने से उसको देखता रहा, उससे प्रेम हो गया, और उस प्रकार उसका प्यार का इजहार कर दिया। और सामने भी और कौन झुक गई, और प्यार को कबूल किसने कर लिया था अंजू जी? शकुंतला ने कर लिया। इस प्रकार दोनों प्रेम हुए, गंधर्व विवाह किया, और गंधर्व विवाह करने के बाद कहते हैं आपके पिता नहीं आए, लेकिन आपके पिता आएंगे तभी मैं आपको साथ में ले जाऊंगा, इसलिए आप यहाँ तक रहें। इस प्रकार वो अपने साम्राज्य हस्तिनापुर लौट जाता है। उसी समय कहते हैं वो गर्वित हो जाती है, और कहा जाता है, लेकिन कंडो उसका जो पिता था वो नहीं आए थे, इसलिए कहा जाता है एक दिन वो बैठी हुई थी, विरह के रूप में अपने पति को याद कर रही थी, मेरे पति पता नहीं कब आएंगे। उसी समय एक ऋषि आता, दुर्वासा, जो क्रोधित ऋषि था, दुर्वासा ऋषि आता है। मम भिक्षाम देहि, वो भिक्षा मांग रहा था, लेकिन वो तो अपनी प्रेमी की याद में, ठीक है, प्रेमी की याद में खोई हुई थी। मम भिक्षाम देहि, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता, उसका नाराज हो जाता है। दुर्वासा इस नाराज को सहन नहीं कर पाता है। उसने कहता है हे पुत्री, हे कन्या, तू किसकी याद में खोई हुई है? तेने उसकी याद में मेरा, ठीक है, अपमान किया है, और तू उसको भूल जा, कि मैं तुझे श्राप देता हूँ। इस प्रकार कहते हैं अत्यधिक भयंकर श्राप दे दिया, और इस प्रकार चरणों में कौन आ गई? हे स्वामी, हे महर्षि, हे महामुनि, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे स्वामी को कैसे बुला सकते हैं? क्षमा याचना करती है। और लास्ट में दुर्वासा कहते हैं यदि तेरे पास कोई प्रेम चिन्ह दे गया हो, उस प्रेम चिन्ह को तू दिखाएगी तो तेरा पति तुझे याद कर लेगा, तेरा प्रेमी तुझे याद कर लेगा। और वो क्या थी? मुद्रिका थी। शैलेंद्र जी क्या थी? मुद्रिका थी। इस प्रकार दुर्वासा वहां से चला जाता है। कंड ऋषि लौट के आते हैं। अनसुईया उसकी सहेली थी, उसके माध्यम से कहते हैं दोनों की प्रेम कहानी, विवाह का पूरा दृष्टांत मालूम पड़ता। कंड ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं। जब बेटी का विवाह हो जाता है तो बेटी को अपने मायके नहीं रहना चाहिए, बेटी को अपने पति के घर रहना चाहिए, वही उसका घर होता है। इसलिए बेटी मैं तुझे यहाँ से विदा करता हूँ, इस प्रकार कहते हैं। और किसने छोड़ा? किसने विदा कर दिया? और कंड ऋषि ने अपने दो, उसकी अनसुईया गौतम नाम की दो शिष्या थी, जो उसकी सहेली थी शकुंतला की, उनके साथ कुछ शिष्यों के साथ उसे विदा कर देता है हस्तिनापुर के समय। और चलते समय रास्ते में कहते हैं मुद्रिका पानी पीते समय मुद्रिका गिर जाती है, लेकिन उससे कोई महसूस नहीं हुआ। और जैसे वो दरबार में, हस्तिनापुर में दरबार में, और राजा दुष्यंत के दरबार में उपस्थित होती है, राजा दुष्यंत कहता तू कौन है, कहाँ की है? मान कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी धर्म पत्नी, आपने मेरे से प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह किया है। लेकिन वह उसे कहते हैं चरित्रहीन बता करके, और इस प्रकार उसकी बेइज्जती कर देता, बुरी तरह बेइज्जती करता है। वो सहन नहीं कर पाती और इस प्रकार लौटने लग जाती है। जैसे महल से लौट के आई और उसको इतनी अपमानित की थी, उसकी माता ने स्वर्ग से देख रही थी मेनका,
उसकी माता मेनका स्वर्ग से देख रही थी, मेरी बेटी का अपमान किया है, इस प्रकार उसे वो गायब कर देती है। केवल कहते हैं उसी की बेटी गायब हो जाती है और उसे एक आश्रम में छोड़ देती है। और वो आश्रम किसका था? अब देखो कंड ऋषि से कहाँ पहुंच गई। देखो पहले विश्वामित्र का संबंध, फिर कंड ऋषि का संबंध, फिर दुर्वासा ऋषि का संबंध, और उसकी माता उसे गायब करके कहाँ भेज देती है? बताइए कौन से ऋषि के आश्रम में आगे उसका जीवन यापन होगा। और इस प्रकार कहते हैं उसे कश्यप ऋषि, कौन? कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ देती है और वो अपना जीवन यापन करती, वहीं उसको एक संतान पैदा होती है। एक लड़का उत्पन्न होता है, अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है, अपने पति को तो भूल चुकी है, अपने पति को भूल चुकी है, क्योंकि कहते हैं मुद्रिका खो गई, इस प्रकार कहते हैं। और इस प्रकार वह भी अपनी पत्नी को भूल चुका है। एक दिन कहते हैं दुष्यंत जी अपनी 2 रानियों के साथ भ्रमण कर रहे थे, उसी समय कहते हैं एक मछुआरा आता है, और क्योंकि मछुआरे ने मछली पकड़ी थी, उसमें सोने की मुद्रिका अंगूठी निकली थी और बहुत सुंदर अंगूठी थी, उसको राजा को देने भेंट कर देता है। और राजा उस अंगूठी को देख करके अपनी पत्नी शकुंतला याद आ जाती है, शकुंतला याद आ जाती है। इस प्रकार कहते हैं अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चल देता है उत्तराखंड, वर्तमान उत्तराखंड, उत्तरांचल जो उत्तराखंड है वहाँ चल देता है हस्तिनापुर से, लेकिन कंड ऋषि के आश्रम में नहीं मिलती है, माने कि मुझे भी पता नहीं कहाँ गई। इस प्रकार वो घूमता घूमता काफ़ी समय हो गया, और एक दिन कहते घूम रहा था और बाजार, ठीक है, जंगल में घूम रहा था, अचानक कहते हैं शेरों से घिरा हुआ एक बच्चा उनके दांते गिर रहा था। वह बच्चा कौन था? भरत नाम का राजा था, जो आगे हिंदुस्तान में भरत नाम का राजा बनेगा, हिंदुस्तान में भरत नाम का राजा बनेगा। शिव कुमार जी गुड मॉर्निंग, नेहा जी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, अंजू अश्विनी जी, ठीक है। अभी आगे सुने, इस प्रकार कहते हैं, कोई बात नहीं, नवरत्न आपके कल पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान से मैं आपको ऋषि के नाम बता रहा हूँ, किसने श्राप दिया, किसका पालन पोषण हुआ, किसके यहाँ अंतिम जीवन बिताए, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। अंतिम जीवन कहाँ बिता रही थी? कश्यप नाम ऋषि के यहाँ। और वहीं कौन आता है? दुष्यंत आ जाता है, एक बालक को देखता है, बालक शेरों से खेल रहा था, शेरों के दांत गिर रहा था। उसने कहा यार हमारे हिंदुस्तान में इतने वीर योद्धा, ये तो कोई क्षत्रिय का लड़का है, लेकिन वनवासी है, लेकिन मैं नहीं मानता ये वनवासी कोई क्षत्रिय का है। उसी समय कहते हैं अब वो उस बालक को अपनी गोद में लेने के लिए बढ़ता है। उसी समय उसकी कहते हैं कोई जो दासी उसकी सहेली थी, लेकिन उस समय उसकी माँ उस समय नहीं थी, वो चिल्लाती है हे महाराज आप इस बालक को ना उठाएं। क्यों ऐसा कह रही थी? क्योंकि जैसे बालक उठाता है उसकी बाजू में क्या बना हुआ था? काला डोरा बना हुआ था। उसकी माँ ने बांधा था मेरे बेटे पे कोई ठीक बुरी नजर डालेगा तो ये काला धागा टूट करके सर्प बनेगा और उससे ढस जाएगा उस व्यक्ति को। और कहते हैं लेकिन उसका पिता यदि उसे गोद में लेगा तो ये उस पर कोई दुष्प्रभाव कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी प्रकार हाँ विष्णु सैनी जी, बबीता जी, और इस प्रकार कहते हैं उस भरत को उसने गोद में उठाया और वो धागा टूट के गिर गया, कोई नाग नहीं बना था। इस प्रकार उसने ये चमत्कार उसको तुरंत शकुंतला को बताया कि एक महाराज साहब आए और महाराज साहब ने आपके बेटे को गोद में उठाया, कोई सर्प नहीं बना, माने कि वो उसके पिता हैं। इस प्रकार वो दौड़ी चली जाती है और इस प्रकार दोनों का मिलन होता है। इन दोनों का मिलन कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक में लिखा है। इस प्रकार उससे हस्तिनापुर ले आता है। आगे शांतनु होता है और शांतनु के 2 पुत्र होते हैं। 2 पुत्रों के कौरव और पांडव होते हैं और महाभारत शुरू हुई। महाभारत का संबंध इसी से है, इसी शकुंतला से है। तो शकुंतला की माता अप्सरा थी मेनका, इसका पिता एक क्षत्रिय विश्वामित्र था, तो ध्यान रखना। और कंड ऋषि ने इसे पालन पोषण किया था, दुर्वासा ने इसे श्राप दिया था और अंतिम समय इसने कहाँ जीवन व्यतीत किया? अंतिम आश्रम कौन सा है? कश्यप ऋषि का आश्रम है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए सीधे सीधे पूछे जाते हैं। एक और विशेषता, अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की संस्कृत भाषा की ऐसी पुस्तक है जिसका सर्वाधिक 100 भाषाओं में 100 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और 7 अंकों में बटी हुई है। संस्कृत वाले बच्चे हों तो ध्यान रखना ये 7 अंकों में विभाजित है। ऐसे करके आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें प्रेम है, वियोग है, पुनर्मिलन है, सभी है। नेहा जी, ठीक है। मनीषा जी, तो आप ध्यान रखना विक्रमोवर्षियम, ठीक है। विक्रमोवर्षियम में आपको मैंने वैदिक काल में कहानी सुनाई है, उस पर ध्यान रखना। पुरुरा और उर्वशी नामक किसकी?
एक पुराना नाम का राजा होता है इक्ष्वाकु वंश का राजा, उर्वशी नाम की कौन होती है, एक अप्सरा होती है, उसकी प्रेम कहानी मैंने आपको कहाँ लिखा रखी है, वैदिक काल में, वहां पढ़ लेना। और इस प्रकार ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संवत, रघुवंशम। देखो रघुवंशम में क्या है, राजा राम के वंशजों का उल्लेख है। कुमार संभवम में कुमार गुप्त जो स्कंद गुप्त इसका बेटा होगा, कुमार गुप्त इसका बेटा होगा, कुमार गुप्त का स्कंद गुप्त होगा। तो स्कंद गुप्त कुमार के बेटा स्कंद गुप्त और शिव भगवान के कार्तिकेय के जन्म का उल्लेख है। और ऋतु संहार में भारतीय संस्कृति 6 ऋतुओं का उल्लेख है। भारतीय संस्कृति की 6 ऋतुओं का उल्लेख है। तो भारतीय संस्कृति में कुल कितनी ऋतुएं होती हैं, 3 होती हैं, 6 होती हैं, 5 होती हैं, 4 होती हैं। ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आपको 6 करना, 3 मत कर देना। सर्दी, गर्मी, वर्षा, शिशिर, हेमंत और ठीक है शिव। तो ऐसे करके आपको ऋतु संहार में 6 ऋतु हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रह गया, इसकी कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्ट कहानी है। ठीक है, सुना दो 5 मिनट में कि कल ही सुनाए। प्रकाश फैसला जी 6 ऋतुएं ध्यान रखना, तो कल ही सुनाते हैं। तो मेघदूतम में आपको एक यक्ष यक्षिणी की कहानी सुनाई जाएगी। आज मैंने आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी, ठीक है, अग्निमित्र मालविका की कोई कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी पेपर में पूछी जाती है और पेपर में मेघदूतम की कहानी के ऑप्शन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये कल कहानी बताऊंगा, क्योंकि पेपर में आपको ये विस्तार से पूछी जाती है और अभिज्ञान शाकुंतलम विस्तार से पूछा जाता है। इसलिए कल आपको मेघदूतम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कल आपके नवरत्न पूरे हो जाएंगे।